डिमांड है विद्यार्थियों के लिए कि लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार के स्तर पर इस तरह का कोई भी अभी तक नहीं दिख रहा है पॉजिटिव रिस्पांस की सरकार जो है सो ये डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने जा रही है या नहीं लागू करने जा रही है। और अभी तक का जो सरकार का रुख रहा है, जो आयोग का रुख रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि लागू करने के मिजाज में नहीं है। सर आज बैठक का बड़ा फैसला आने वाला था, उसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर बात चल रहे थे सर, क्या सच में कुछ ऐसा होने वाले हैं? देखिए बैठक आज होने वाली थी, आप सही कह रहे हैं, और सब लोग को बैठक का इंतजार था। हम सब लोग को इंतजार था कि बैठक में क्या होगा, विद्यार्थियों के हित में क्या निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज बैठक हुआ ही नहीं। तो कुछ जो बातें होनी थी उस पर कोई जजमेंट आया नहीं। हाँ, लेकिन कुछ बातें जो है जो धीरे धीरे साफ हो रही हैं, वो ये हो रहा है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट व्यवस्था जो हम लोग डिमांड कर रही है, भी हमारा एक मूल डिमांड है विद्यार्थियों के हित में, लेकिन इस पर भी सरकार और व्यवस्था जो है सो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा। सर ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं लेने के पीछे का मकसद क्या है सर? अभी तक ना रिजल्ट का खबर है, नो ओएमआर सीट का खबर है सर, बताया जा रहा है कि ओएमआर सीट भी आज जारी हो जाएंगे, कल जारी हो जाएंगे, पर अभी तक जारी नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ 70% जो महिला आरक्षण है उसको लेकर तो बात नहीं चल रहा है। देखिए ये भी आप सही कह रहे हैं कि लगभग 3 दिन से ये न्यूज चल रहा है, पेपर में लगातार आ रहा है, पेपर में लगातार आ रहा है कि 70% महिलाओं को लिया जाएगा बीपीएससी टीआर 3 में। लेकिन हालांकि इस न्यूज पर अभी तक सरकार या फिर आयोग या फिर शिक्षा विभाग, इन तीनों में से किसी ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया सर। पर पेपर में आ रहा है सर, वो भी नामी पेपर में सर, तो कहीं ना कहीं बात तो सही है। अब देखिए ये जब तक कोई नहीं है तब तक मैं नहीं कहूंगा कि सही है ना, क्योंकि मैं तो इंतजार करूंगा सरकार का पक्ष का। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो मैं कहूंगा कि ठीक नहीं है। अगर कहीं चल रहा है तो, क्योंकि ये मैं इस बात को मानता हूं, ये तनारेस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये ठीक बात है, लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि भाई विद्यार्थी जो पुरुष और महिला दोनों पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों के सपने हैं शिक्षक बनने का, तो दोनों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, ये मैं मानता हूं। सर सरकार का शुरू से वो रहा है कि महिला को आगे बढ़ाना है, और ये सर 70% इस बार रिजल्ट देने जा रही है, और सारे जगह ये चीज वायरल भी है, और शायद मीटिंग में भी कुछ होने वाले थे, पर मीटिंग में तो आज फैसला नहीं आया सर। देखिए अगर ये ऐसा होता है तो जो विद्यार्थी हैं पुरुष विद्यार्थी, उनको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। महिलाओं के लिए मतलब समझिए कि एकदम उनके लिए बहुत बड़ा ये अवसर हो जाएगा। अब कट ऑफ में भारी गिरावट आएगा। महिला कट ऑफ में मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 70% आरक्षण लागू होता है तो महिला कट ऑफ में भारी गिरावट आएगा। 45 नंबर तक भी अगर महिला सही करके आई है तो आप समझिए उनका रिजल्ट हो जाएगा। मेरे जितने साथी हैं आज बहुत बड़ा मैटर पे बात करने वाले हैं, वो भी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अभी तक जो कट ऑफ मार्केट में आ रहे थे वो कट ऑफ से बिल्कुल अलग होने वाला है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने वाला है। और मेरे जितने साथी हैं सारे इन्फॉर्मेशन के पाने के लिए, जितने मेरे साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहा करें, सटीक इन्फॉर्मेशन सटीक जानकारी आप लोग के साथ मैं शेयर कर सकूं। सर के द्वारा एक चीज बताया गया, कट ऑफ को लेकर बहुत ही उतार चढ़ाव हो रहा है सर। सर क्या कुछ ऐसा होने वाला है कि सारे महिला को नौकरी हो जाएगा? सर देखिए मैक्सिमम का तो हो जाएगा, क्योंकि आप 45 पे अगर जाएंगे सर तो सारे को हो जाएगा। बिल्कुल मैक्सिमम का हो जाएगा। अब 70% जब महिला को लेंगे तो जो अपीयर है उसी में से लीजिएगा, तो जो अपीयर है उसी में से लीजिएगा, तो पुरुष बचेंगे 30%। तो जब 70% महिला को जितना सीट है 70% महिला को लेंगे तो सीधी सी बात है उनका कट ऑफ नीचे जाएगा, उनका कट ऑफ लो जाएगा। जब उनका कट ऑफ लो जाएगा तो आप समझिए कि उतना सीट अगर भरा गया उनके माध्यम से, तो 45 नंबर तक भी जिन महिलाओं ने सही किया है उनका रिजल्ट आने का चांस बनता है, उनका रिजल्ट आ जाएगा। इवन 1-2 नंबर इससे कम भी होगा तो चांस बनेगा, अगर ये लागू होता है तो। सर तो ये तो सर पुरुष लोग के साथ नाइंसाफी हो गया। बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं तो 3 दिन से कह रहा हूं, नाइंसाफी है, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार को, जैसे कि अब इसमें हो सकता है कुछ महिलाओं को लगेगा कि सर हम लोग का विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि महिलाओं का हो, लेकिन महिलाओं को ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन है, ऑलरेडी 50% आरक्षण उनको मिल रहा है, उसको वो तो उनका लाभ मिलेगा ही, लेकिन पुरुषों को भी तो भाई चाहिए ना, वो भी तो मेहनत कर रहा है। सर पुरुष का फिर कट ऑफ क्या जाएंगे सर? बहुत हाई चल जाएगा फिर। जो जितना हम लोग जो परसेप्शन बनाया था ना, जो हम लोग आंकड़ा डाटा दिए थे कि 80-85, अगर 70% ये हुआ और उसके बाद महिलाओं को उतना अगर लिया गया तो पुरुषों का कट ऑफ 90+ चल जाएगा, 90+ चल जाएगा। और मतलब वो बहुत दुर्गम स्थिति हो जाएगी पुरुषों के लिए फिर, क्योंकि जितना सीट उतने में से सिलेक्शन लेना है ना, तो महिला तो 70% रिजर्व हो जाएंगी, अब बाकी लड़के तो बहुत सारे हैं तो छांटना पड़ेगा। सर आपको लगता है सर क्या सच में ऐसा होने वाला है सर? क्योंकि बहुत न्यूज चल रहा है सर, बहुत ज्यादा पेपर में गलत नहीं छपेगा सर, अगर ऐसा हो जाएगा तो सर फिर बहुत ज्यादा अंतर हो जाएंगे सर। देखिए मैं दिल से ऐसा चाहता नहीं हूं कि हो, है ना, मैं चाहता नहीं कि, लेकिन हाँ, अगर न्यूज में चल रहा है तो वही उन लोगों का कुछ सोर्स होगा। अब जैसे आप लोग बहुत जगह घूमते हैं तो आप लोग पास ज्यादा न्यूज रहता है। हम लोग इसलिए पॉजिटिव भी मान रहे हैं सर, क्योंकि जो सरकार है सर वो महिला लोग के लेकर सर बहुत ज्यादा काम करते हैं और उनको ज्यादा आरक्षण देते हैं, ये भी बात है सर। ये है, देखिए बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो पिछले लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इनका एक ये महिलाओं के पॉलिसी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और इनकी जितनी पॉलिसी देखेंगे वो है। और अगले साल बिहार में चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, तो महिला आधी आबादी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री साहब का एक स्ट्रेटजी भी हो कि आधी आबादी को कब्जा कर लो, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ना कोई जाति काम करेगा, ना कोई धर्म काम करेगा, ना क्षेत्र काम करेगा, है ना। लेकिन अच्छा तो ये होता, मेरा तो मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, अगर न्यूज तक पहुंचे तो, या विद्यार्थियों के माध्यम से, कि अगर आपको चुनाव जितना ही तो डोमिसाइल नीति लागू कीजिए ना। कहां भटक रहे हैं? जब हर स्टेट अपने विद्यार्थी को डोमिसाइल पॉलिसी के तहत जॉब दे रहा है तो बिहार क्यों नहीं दे रहा है? क्या नीतीश जी को राष्ट्रीय नेता बनना है? तो राष्ट्रीय नेता तो बनना था पीछे 2023 में, नहीं बन पाए। सर सुनने में आ रहा है सर कि सीट का ही बढ़ोतरी हो रहा है, ज्यादा सीट बढ़कर उस पे वो होने वाले हैं सर, बीपीएससी 3.0 का भर्ती। हाँ, वो ये जो न्यूज आ रहा है वो इसी का, ये 70% वाला मामला वही है
कि टीआर 1 टीआर 2 में 11,039 सीटें लगभग खाली हुई हैं। तो सिर्फ महिला का थोड़ी है सर। हाँ बिल्कुल यही बात है कि वो तो पूरा महिला का नहीं है, वो हर कैटेगरी में खाली हुआ है, जनरल में खाली हुआ है, ईडब्ल्यूएस में खाली हुआ है, ओबीसी में खाली हुआ है, ईबीसी में खाली हुआ है, एससी एसटी में खाली हुआ है, पीएच में खाली हुआ है, सब जगह पे खाली हुआ तो है। सारे महिला को भर्ती करने में क्यों लगे हैं सर? हाँ लेकिन ये न्यूज निकल के सामने आ रहा है, लेकिन मैं यही आपको कह रहा हूं कि अभी तक आयोग अथवा सरकार का स्टैंड इस पे क्लियर नहीं है, लेकिन न्यूज में चल रहा है। सर कहीं ना कहीं महिला लोग के लिए रक्षाबंधन पे कहीं ना कहीं उपहार तो नहीं दे रही है सरकार सर? हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है दे दे, है ना, लेकिन भाइयों को भी उपहार देना चाहिए, है ना। सरकार को भाइयों के बारे में सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सक्षम रहेगा तब ना बहन को भी उपहार दे पाएगा। खाली सरकारें से उपहार लेने के लिए नहीं होना चाहिए। जो आत्मनिर्भरता की बात होती है तो सरकार को यह चाहिए कि भाइयों को भी आत्मनिर्भर बनाए, अब बहनों को भी आत्मनिर्भर बनाए, ताकि भाई बहन दोनों आत्मनिर्भर है, किसी का किसी पर डिपेंडेबिलिटी नहीं हो। क्योंकि मैं एक बार बराबर इसलिए कहता हूं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सर महिला विरोधी बात कर देते हैं, लेकिन वो महिला विरोधी बात नहीं है, समानता का बात है, इक्वलिटी का बात है। और ये सत्य बात है कि अगर लड़का बेरोजगार हो गया ना तो उसको बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। लड़की अगर बेरोजगार है ना तो आपका नौकरी लग जाएगा, सरकारी नौकरी, आप कर लीजिएगा बेरोजगार लड़की से शादी। लेकिन आप एग्जांपल उठा के लाकर हमको दीजिए, हम लोग तो रोज लड़का लड़की को देख रहे हैं और समझ रहे हैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक में कि एक भी ऐसा लड़का नहीं मिलता है जो ये कहे कि सर हमारा पत्नी सर्विस कर रही है, हम बेरोजगार है ना। नहीं तो मैटर गड़बड़ जाता है फिर बाद में, अगर कहीं हो रहा है तो गड़बड़ हो जाता है। एक चीज जो क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, रिजल्ट में इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है और ओएमआर सीट अभी तक नहीं आया सर, उसके बाद आंसर क्या आएंगे सर, इतना डिले होने? देखिए ओएमआर का जहां तक हमें लगता है कि 1-2 दिन में ओएमआर आ जाएगा, ओएमआर और आ जाएगा, आंसर की आ जाएगा आपको, और आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत समय नहीं लगेगा, एक सप्ताह भर के अंदर रिजल्ट आने का तैयारी है। और ये आपको 2-3 दिन का समय मिला। आज कौन, आज बृहस्पतिवार है, आप लगता है लगभग आप देखिए फ्राइडे सैटरडे तक में भी आपको आ जाएगा ओएमआर आंसर की, ठीक है। और आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा, वो समय होगा आपको अपना कंप्लेन करने के लिए, अगर कोई आपत्ति हो सर तो। माहौल तो इतना बनाया गया सर कि बैठक में आज कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा और कुछ बड़ा फैसला आने वाले हैं सर, पर कुछ हुआ नहीं सर। सरकार हो सकता है दबाव में हो सकता है सरकार थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं। सर क्या कुछ आज फैसला मतलब लेने वाले थे सर बैठक में? देखिए अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते क्या फैसले लेने वाले थे, लेकिन हाँ हमें लगता है कि सरकार या जो अधिकारी हैं वो ये जरूर देख रहे होंगे कि मूवमेंट क्या चल रहा है ना, जिसे वन रिजल्ट वन कैंडिडेट का मामला है, इसके अलावा डोमिसाइल पॉलिसी का मामला है, तो इस पर जरूर सरकार बारीकी से अध्ययन कर रही होगी कि कहीं इस पर हम जो भी निर्णय ले वो हमको आने वाले चुनाव में भारी ना पड़े। क्योंकि शिक्षक भर्ती एक वोट के नजरिए से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा ही है, तो सरकार कहीं ना कहीं सावधानी बरत रही है और इसलिए 1-2 दिन का विलंब हो रहा है पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही। और कुछ चीजें जैसे कि हम मुख्यमंत्री साहब को देखते हैं कि कुछ मामले का जब आप उनके पास जाइएगा ना तो वो कहते हैं कि हमको तो पता नहीं है, तो हो सकता है कि ये पता नहीं वाला मैटर भी चल रहा हो, मुख्यमंत्री साहब निश्चिंत हो जाएंगे कि कैसे कैसे कहां पे क्या क्या चीज हो रही है, तो ही कहीं हो सकता है कि फैसला है इसमें कि क्या करना है। इस वजह से शायद थोड़ी सावधानी बरतने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, जो कि ऐसा कोई निर्णय ना हो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, लाभ होने वाला ही निर्णय लिया जाए। इस वजह से मुझे लगता है कि विलंब हो रहा है। तो जैसा कि देखे अभी मेरे साथ नामी शिक्षक आप लोग के चहेते टीचर अभिजीत दुबे सर थे। बैठक आज बहुत बड़ा माहौल बना हुआ था, बैठक होने वाला है पर कुछ हुआ नहीं, खोदा पहाड़ निकला चुनिया वाला काम हो गया। और ऐसे में ओएमआर सीट रिजल्ट को लेकर सर की तरफ से अपडेट दे दिया गया। और सबसे बड़ा जो उतार चढ़ाव हो रहा है कटअफ में, अगर 70% महिला आरक्षण हुआ तो कटअफ में सारे का कटअफ गलत हो जाएंगे और एक अलग कटअफ बनेगा